अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी ऐसी कहानी है जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस करने वाली है। हमारी आज की कहानी का उन्वान है पाताल का तख्त और एहसास की हुकूमत। पुराने वक्तों की बात है, एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत सुखनपुर था। उस सल्तनत के बादशाह सुल्तान आलियार अपने अदल और दानाई की वजह से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उस महल में एक ऐसी चीज़ थी जो पूरी दुनिया के शाही आदाब के ख़िलाफ़ थी। आमतौर पर बादशाहों के तख्त ऊंचे चबूतरों पर होते हैं ताकि वो रियाया को अपने पैरों तले देख सकें, लेकिन सुल्तान आलियार का तख्त महल के ऐन वसत में एक बहुत गहरे, खामोश और कुशादा गड्ढे यानी पाताल में बना हुआ था। जब भी किसी को बादशाह से फरियाद करनी होती, वो गर्दन अकड़ाकर ऊपर नहीं देखता था, बल्कि गड्ढे की मुंडेर पर बैठकर नीचे अंधेरे और रोशनी के संगम में बैठे बादशाह से बात करता था। वहाँ सिर्फ बादशाह का चेहरा नज़र आता था और उसकी आवाज़ गूंजती थी। सुल्तान का सिपह सालार जनरल ज़ोरावर एक नहायत जंगजू और मगरूर शख्स था। उसे ये बात सख्त नागवार गुजरती थी कि उसका बादशाह एक गड्ढे में बैठता है। वो समझता था कि बादशाह का मतलब रोब, दबदबा और बुलंदी है। एक दिन जनरल ज़ोरावर दरबार में आया और गुस्से से बोला, आलीजा, ये क्या तमाशा है? आप इस पाताल में क्यों छुपे रहते हैं? दुश्मन हंसते हैं हम पर। आपको तो शहर के सबसे बुलंद मीनार पर बैठना चाहिए, जहाँ से आप पूरी सल्तनत को अपनी ठोकर में देख सकें, जहाँ से आपको पता चले कि कौन कहाँ हरकत कर रहा है। बुलंदी पर बैठने वाला ही असल हुक्मरान होता है। सुल्तान आलियार ने मुस्कुराकर अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और सुकून से बोले, ज़ोरावर, जो बुलंदी पर होता है उसे सिर्फ कदो कामत नज़र आते हैं, रूहें नहीं। लेकिन खैर, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो 7 दिन के लिए मेरा तख्त उस मीनार की चोटी पर मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ से बादल गुजरते हैं। 7 दिन तक सुल्तान शहर के सबसे ऊंचे मीनार पर बैठा रहा। वहाँ से पूरा शहर एक खिलौने की तरह लगता था। लोग चींटियों की तरह रेंगते नजर आते थे। जनरल ज़ोरावर बहुत खुश था कि अब बादशाह सलामत हकीकी बुलंदी पर हैं। 7वें दिन सुल्तान ने जनरल को बुलाया और पूछा, बताओ ज़ोरावर, तुम्हें ऊपर से क्या नज़र आ रहा है? जनरल ने फ़ख्र से कहा, आलीजा, मुझे सब नज़र आ रहा है। वो देखिए, किसान हल चला रहा है। वो देखिए, बाज़ार में भीड़ है। और वो देखिए, सिपाही पहरा दे रहे हैं। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। सुल्तान ने आह भरी और कहा, तुम्हें सिर्फ शक्लें नज़र आ रही हैं ज़ोरावर। तुम्हें वो किसान तो नज़र आ रहा है, मगर उसके माथे का पसीना और उसकी थकन नज़र नहीं आ रही। तुम्हें बाज़ार की भीड़ तो नज़र आ रही है, मगर उसकी भूख की आहट सुनाई नहीं दे रही। तुमने सिर्फ मंजर देखा है, मुसीबत नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि तख्त वापस उस गहरे गड्ढे में लगा दिया जाए। जब सुल्तान दोबारा पाताल में जा बैठा तो उसने जनरल को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरे करीब आओ और इस खामोशी को सुनो। वहाँ इतनी गहरी खामोशी थी कि ज़मीन के अंदर की सरसराहट भी सुनाई देती थी। सुल्तान ने समझाया, जब मैं यहाँ नीचे बैठता हूँ तो बोलने वाला मेरे सर पर नहीं खड़ा होता, वो मेरे दिल के करीब होता है। जब कोई फरियादी मुंडेर पर बैठकर झुकता है तो उसके लहजे की लर्जिश, उसकी सांसों की बेतरतीबी और उसके दिल की धड़कन इस पाताल की दीवारों से टकराकर मुझ तक पहुँचती है। सुल्तान ने बात जारी रखते हुए कहा, बुलंदी पर बैठने वाला सिर्फ सर देखता है, जबकि आजिज़ी के गड्ढे में बैठने वाला लोगों के दुख सुनता है। बादशाहत देखने का नहीं, सुनने का नाम है। जो बादशाह अपनी रियाया के दिल की धड़कन नहीं सुन सकता, वो सिर्फ एक पत्थर का बुत है जो ऊंचे मीनार पर सजा दिया गया है। जनरल ज़ोरावर का सर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि असल ताकत दूसरों से ऊपर होने में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख के बराबर खड़े होने में है। उस दिन के बाद से सुखनपुर के लोग जानते थे कि उनका बादशाह कहीं बुलंदियों में गुम नहीं है, बल्कि वो ज़मीन की गहराई में उनकी फरियाद सुनने के लिए मौजूद है।
سلطان آلیار کا وہ پاتال والا تخت آج بھی تاریخ میں سماعت کا تخت کہلاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جتنا جھکتا ہے وہ حقیقت کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ بلندی اکثر انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر عاجزی اسے بصیرت عطا کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصل طاقت اونچا ہونے میں نہیں، عاجز ہونے میں ہوتی ہے۔ جو خود کو سب سے اونچا سمجھتا ہے وہ اکثر دوسروں کے درد کو نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا رہنما وہ ہوتا ہے جو بولنے سے زیادہ سننا جانتا ہو، جو صرف حکم دیتا ہے مگر لوگوں کی بات نہیں سنتا، وہ دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بلندی انسان کو منظر دکھاتی ہے مگر گہرائی حقیقت دکھاتی ہے۔ اوپر بیٹھ کر صرف شکلیں نظر آتی ہیں، نیچے آ کر احساس سمجھ میں آتا ہے۔ دکھ آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ کسی کا درد سمجھنے کے لیے اس کے برابر بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے اوپر نہیں۔ حقیقی عزت خوف سے نہیں، ہمدردی سے ملتی ہے۔ جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے وہی سچا بادشاہ ہوتا ہے۔ عاجزی انسان کو اندھا نہیں بناتی بلکہ بصیرت عطا کرتی ہے۔ جتنا انسان جھکتا ہے اتنا ہی سچ کے قریب آتا ہے۔ جو دوسروں کے دل کی دھڑکن سن سکتا ہے وہی واقعی میں رہنمائی کے قابل ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔